मन वजन का एक बार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एक बार। ऐसे 1000 बार के लोहे को गोले को कोई देवता ऊपर से नीचे फेंके और वो लोहे का गोला 6 महीने 6 दिन 6 घड़ी 6 पल में जितने क्षेत्र को लांग जाता है उस क्षेत्र को एक राजू कहते हैं। अब बात समझ में आई? ये सब कल्पना से बता रहे हैं क्योंकि इसकी कोई काउंटिंग है नहीं। केवल ज्ञान में भी इसकी काउंटिंग नहीं आती क्योंकि असंख्यात की कोई काउंटिंग नहीं है, इसलिए कल्पना से किसी मैटर को समझा रहे हैं। ओके साहब? तो इस प्रकार अधोलोक 7 राजू प्रमाण होता है जिसमें से पहली नारकी एक राजू प्रमाण है। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार पहली नारकी की मोटाई 1,80,000 योजन, दूसरे की 1,32, तीसरी की 1,28, चौथी की 1,20, पांचवी की 1,18, छठी की 1,16 और सातवीं नारकी की मोटाई है 1,08,000 योजन। इतनी ये मोटाई। तो उस मोटाई में फिर नारकी के जीव कैसे रहते हैं? तो पहली नारकी के जो मोटाई है 1,80,000 योजन, उसमें 13 मात्रे हैं। 13 मात्रे का मतलब होता है 13 फ्लोर है। अब बात समझ में आ गई है? 13 फ्लोर इसको बोलते हैं पाथड़े। थोड़ा कठिन हो गया विषय? नहीं सर, इजी है। और उन एक दूसरे फ्लोर के बीच में जो जगह है, स्पेस है, उसको बोलते हैं आंतरे। समझ में आ गई? हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये पहली नारकी 1,80,000 योजन की जो मोटी है, इसमें 13 तो पात्रे हैं और 12 आंतरे हैं। अब पात्रे में वो नारकी के जीव रहते हैं। क्या रहते हैं? इसको ज्यादा विस्तृत वाक्य में नहीं जाएंगे, अगर कोई पूछेगा तो उसका जवाब देंगे। तो इस तरीके से पहली नारकी में 1,80,000 योजन की जो मोटाई है उसमें 13 तो फ्लोर है और 12 स्पेस। अब उन फ्लोर में नारकी के जीव रहते हैं। क्या रहते हैं? नारकी के जीव रहते हैं। नारकी के जीव रहते हैं। तो उस नारकी के जीव जब वहां रहते हैं तो अब किसमें रहते हैं वो? आंतड़े और पातड़े में। सॉरी, आंतड़े में नहीं रहते, पातड़े में ही रहेंगे। नरकावास नरकावास उसको बोलेंगे। अब वहां उस पात्रे में जो जगह होती है रखने की, जैसे अपन बेडरूम बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते इस पे? हाँ, तो ऐसे वहां उस स्थल को हम बोलते हैं नरकावास। और कुंभियां जैसे बेडरूम होते हैं या और क्या स्टोर होते हैं, तो ऐसे जो चीजें होती है वहां उस पात्रे में ऐसी चीजें होती है, उनको बोलते हैं नरकावास या कुंभियां। तो ऐसी जगह पे वो रहते हैं। तो पहली नारकी में 30 लाख नरकावास है। कितने नरकावास हैं? 30 लाख। 30 लाख नरकावास हैं, यानी 30 लाख रहने की जगह है। आई बात समझ में? हाँ सर। इसमें पात्रे में रहते हैं साथ, तो आंतरे का फिर क्या मतलब? आंतरे में मतलब डिवाइड करते हैं खाली जगह। खाली जगह। जैसे मान लो कोई एक फ्लोर बना हुआ है, तो फ्लोर जो बना हुआ है, तो एक फ्लोर के बीच में दूसरे फ्लोर के बीच में भी थोड़ी जगह है, उसको बोलते हैं आंतरे। क्या बोलते हैं? आंतरे। आंतरे बोलते हैं। आंतरे बोलते हैं। जो फोटो दिया है उसमें भी देखो जगह है आपके। आंतरे और पात्रे के बीच में भी जगह है। तो इस तरीके से ये नारकी के जीव वहां उन नरकावासों में रहते हैं। ये सभी नरकों में अलग अलग होते हैं। अब किसी पहली नारकी में तो 13 पात्र हैं, दूसरी में 11 है, फिर 9 है, फिर 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है और सातवीं नारकी में एक ही फ्लोर है, एक ही पात्रा है। आगे बार उसमें अंतर है ही नहीं। तो फ्लोर होंगे तो अंतर आएगा, बाकी तो अंतर सवाल ही नहीं। इस तरीके से नारकी के जीव इन पात्रों में रहते हैं और अलग अलग नारकी में अलग अलग नरकावास होते हैं, अलग अलग जगह होती है रहने की। तो पहली नारकी में 30 लाख नरकावास होते हैं, दूसरी में 25, तीसरी में 15, चौथी में 10, पांचवी में 3 लाख और छठी में 99
1995, और 7वीं नारकी में केवल 5 नरकावास होते हैं। कितने बड़े, जबकि 5वीं नारकी का स्पेस भी थोड़ा है, मोटाई कम है, इसलिए वहां, परंतु बहुत अधिक बड़े बड़े होल है, इनके तो बड़े होल है। इस तरीके से वो जीव वहां रहते हैं। और वो नरकावास इतने बड़े हैं, इतने योजन वाले हैं, जिससे बहुत लंबे योजन वाले हैं। जैसे पहली नारकी के जो नरकावास हैं वो 30 लाख नरकावास हैं। उनकी एक एक नरकावास की लंबाई कितनी है कि वो 6 संख्यात योजन वाले हैं, मतलब 6 लाख योजन वाले हैं। और असंख्यात योजन वाले भी हैं, ऐसे 24 लाख हैं। 24 और 6 कितना हो गए? 30 लाख। तो 6 लाख जो है वो तो संख्यात योजन वाले हैं, और 24 लाख जो नरकावास है वो असंख्यात योजन वाले हैं। और ऐसे असंख्यात योजन वाले फ्लोर को, पातड़े को, कोई देव पार भी नहीं कर सकता। मतलब मान लो कोई चालू करेगा, इधर से घुसू उधर निकल जाऊं, तो उस देव में भी इतनी क्या नहीं होती है, कैपेसिटी नहीं हो सकती है। मतलब एक पांतड़े से दूसरे पांतड़े नहीं जा सकता है जीव कोई, एक पांतड़े में भी पार नहीं कर सकता। एक पांतड़े से मान लो इस कोने से घुसे और उस कोने में निकलना चाहे कोई देव, तो वो भी क्या नहीं हो सकता, उस पांतड़े को पार नहीं कर सकता। इतने लंबे चौड़े असंख्यात योजन के होते हैं। अब बात देव यानी परमाधामी देव रहते ना वहां पे? नहीं, एक कल्पना से बता रहा है। देखो सब में तो देव रहते नहीं, 30 नारकी तक ही देव होते हैं। हाँ, आगे तो नहीं जा सकते। नहीं, फिर जीव सा प्रमाण जीव से बताया कि मान लो कोई महर्षि लब्धि संपन्न कोई देव भी अगर इस प्रकार वहां जाना चाहे, तो उन असंख्यात योजन वाले लंबे चौड़े उन नरकावासों को वो पार नहीं कर सकता। आप बात समझ में आ रही है सबको? और जो नरक में जीव गए था वो भी एक पांतड़े से दूसरे पांतड़े भी नहीं जा सकते, उसी पांतड़े में रहेंगे। हाँ जी, देव ही नहीं जा सकते तो वो किसी जाएंगे? देव भी नहीं जा सकता, और जो नरक में जीव गया वो भी नहीं जा सकता। हाँ जी, पात्रे बोलेंगे ऐसा कि एक नरकावास से दूसरे नरकावास में नहीं जा सकते, ऐसा बोलेंगे? नहीं, अब देखो नरकावास, एक ही पांतड़े में 30 लाख नरकावास हैं। हाँ, जैसे तो पहले नरक की बात कर रहे हैं अपन, तो एक ही पांतड़े कितने हैं वहां? 13 हैं। तो 13 पांतड़े में मिला के 30 लाख नरकावास है। अच्छा, ऐसा। तो एक नरकावास की जब बात कर रहे हैं, 30 लाख में से एक नरकावास की भी इतनी लंबाई चौड़ी होती है कि असंख्यात योजन वाले अगर वो नरकावास है तो उसको देव भी पार नहीं कर सकता। ये किसी बुक में दिया हुआ है ऐसा, नरक को देश के समान समझना चाहिए, और नरकावास को नगर के नहीं, हाँ, नगर के समान समझना चाहिए, और कुंभियों को घर के समान समझना चाहिए। ऐसा सही है, बहुत सही कह रहा हूँ। इसलिए तो बताया, कोई हॉल होते हैं, कोई बेडरूम होते हैं, कोई स्टोर होते हैं, इसी तरह बताया। सही बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है, वो एग्जाम्पल भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल सही साहब। तो फिर देव कैसे नहीं जा सकते सर नगर से नगर? ऐसा मेरा, इतने लंबे चौड़े, देखो आप, ये नरकावास जो है वो कितने लंबे चौड़े हैं, मतलब 24 लाख नरकावास तो असंख्यात योजन के लंबे चौड़े हैं। और 6 लाख ऐसे हैं जो संख्यात योजन के हैं। और संख्यात योजन के नरकावास को पार तो देवता कर सकता है, किंतु असंख्यात योजन वाले नरकावास को पार नहीं कर सकता। देवता भी पार नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये 7 नरकों में अलग अलग पात्रे होते हैं, अलग अलग नरकावास होते हैं। अब वहां कई तरह के नरकावास होते हैं। अब उन नरकावासों की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो मतलब जैसे कोई पंक्तिबद्ध होते हैं, जैसे अपने कोई कॉलोनी करती है तो कितनी पंक्तिबद्ध फ्लैट होते हैं, मकान होते हैं, जैसे 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान, ऐसे पंक्तिबद्ध भी होते हैं। कोई बिना पंक्ति वाले भी होते हैं, कभी एक इधर बन गया, कभी एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, जैसे ये जो मकान बनते हैं नहीं बनते। तो इस तरीके से वहां
पंक्ति वाले भी नरकावास होते हैं, बिना पंक्ति वाले के भी होते हैं, आवलिका पद वाले भी होते हैं, अलग अलग तरीके से उनका नाम दे दिया गया है। कोई गोल भी होते हैं, कोई त्रिकोण वाले होते हैं, कोई चौकोर वाले होते हैं। इस तरीके से ये नारकी के क्या होते हैं, नरकावास होते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ। हाँ। अब उनके उत्पन्न होने के जो स्थल हैं वो कुंभियों में होते हैं। कुंभी जैसे आपने कभी ऊंट की गर्दन देखी होगी, कुपी देखी, कुपी का आकार कैसा होता है, तेल भरने की जो कुपी होती है। कभी आपने अफीम के डोरे देखे, अफीम दाने जिसमें रहते हैं, पॉपी सीड जिसमें रहते हैं, हाँ जी, खसखस के दाने जिसमें रहते हैं, खसखस के दाने जिसमें रहते हैं, उस डोरे को आकार के, इस तरीके से वहां कुंभियां होती है। यानी कुंभी का मतलब होता है उत्पन्न होने के स्थल। अब उसमें वो उत्पन्न तो हो जाते हैं, उत्पन्न होते ही उनका शरीर बढ़ जाता है, तो अब उसके बाहर नहीं आ सकते। तो वो कई कुंभियों में से तो परमाधामी देव उनको पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, खींच खींच के, मार मार के, पतला पतला दुबला करके उनको खींच के, जैसे रबड़ की तरह खींच के उनको बाहर निकालते हैं। इस तरीके से वहां उन कुंभियों में ये गोर पाप करने वाले जीव उत्पन्न होते हैं। उनका अंतर्मुख में शरीर फूल जाता है, बड़ा बन जाता है, जिसकी जैसी अवगना होती है वैसा अवगना हो जाता है। पहली नारकी की कितनी अवगना है? सर, पौने 8 धनुष 6 अंगुल। हाँ, पौने 8 धनुष 6 अंगुल। और दूसरी की डबल कर लो, ऐसे डबल होते थे 500 धनुष की हो जाती है। तो इस तरीके से उन अंतर्मुहूर्त में उनका शरीर वैसा ही बन जाता है। और कुंभियों का मुंह सकरा होने से वो बाहर नहीं निकल पाते। तो परमाधामी देव कभी संडासी से, कभी पकड़ के, कभी पांव पकड़ के, कभी क्या पकड़ के उनको उन कुंभियों से बाहर निकालते हैं और उनकी वेदनाएं वहां चालू हो जाती है। पहले ही समय से उनकी वेदना चालू होती है। जिसकी जितनी स्थिति होती है उतनी स्थिति तक वो प्रतिपल हर समय उन वेदनाओं का अनुभव करते रहते हैं। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही सर? ये जो नरकावास आपने कहा सर, तो कुंभी कहाँ हुआ उसी में? अब नरकावास जो है, जिसमें मैंने बताया ना, कोई बेडरूम होते हैं, कोई त्रिकोण वाले होते हैं, कोई चतुष्कोण वाले होते हैं, कोई लंबे होते हैं, कोई पंक्तिबद्ध होते हैं। ऐसे जो नरकावास होते हैं उनमें जो उत्पन्न होने के जो स्थल होते हैं वो छोटे छोटे कुंभियों वाले टाइप होते हैं। फिर इन नरकावासों में वो पाप कर्म किए हुए उनको भोगते हैं। नहीं समझ में आया? हाँ, पानी अपने मकान में पानी पीने के घड़े होते नहीं होते? अपना घर थोड़ा बड़ा होता है, उसमें लोटा उतर जाता है। किंतु मारवाड़ साइड में जाइए, उनके घड़े बड़े तो होते हैं, क्योंकि उनका मुंह कितना छोटा होता है, क्योंकि पानी की कीमत को समझते हैं। अलग अलग शेप के हो गए। हाँ जी। तो इस तरीके से जिनका पेट तो बहुत बड़ा हो किंतु मुंह बहुत छोटा हो, उनको कुंभियां बोलते हैं। अलग अलग तरह का स्पेस भी बताया, जैसे सुराही के आकार का, अफीम के डोरे के आकार का, पीपे के आकार का, कुपी के आकार का, ऊंट की गर्दन के आकार का, इस तरीके से वहां कुंभियां होती है। बात समझ में साहब? सर जी ग्रुप में फोटो भेजा है अभी, इसमें चैट में आपने भेजा? हाँ, इसी चैट में फोटो भेजा है। शायद आया रहेगा सबको। सिरोही के आकार से, अफीम के डोरे के आकार से। ग्रुप में नहीं सर, इसी में ही। हाँ, आया है। अच्छा, यही आया, एक मिनट देख लेते हैं, बॉक्स खोलना पड़ेगा। चैट में देखे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आपके पास ये बुक है, इसका मतलब? हाँ सर। बिल्कुल सही डाला आपने। ये आशा जी ने गिफ्ट की थी बुक मेरे को। ओह, बहुत बढ़िया किताब है ये। हाँ सर। ये बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल ठीक है।
इसी तरह की कुंभियां होती हैं। इस प्रकार ये नारकी जीव उन कुंभियों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है साहब, डिटेल बहुत है इस किताब में, नारकी और देवलोक की बहुत डिटेल है। हाँ सर, बहुत इन सारे एकदम डिटेल को तो आप यहाँ लेंगे तो बहुत समय लग जाएगा समझने को, सही है सर। किंतु कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ लेते हैं। इस प्रकार वो नारकी जीव उत्पन्न होते हैं और फिर उस नारक जीवों में जो क्षेत्रकृत वेदना होती है, जिस क्षेत्र में जैसा स्वभाव होता है उस क्षेत्र की स्वभाव से उनको वेदना होती है। जैसे मान लो कभी किसी क्षेत्र में ठंड अधिक होती है तो उनको शीत की वेदना होती है, किस क्षेत्र में गर्मी बहुत अधिक होती है तो उनको बहुत उष्ण की वेदना होती है, और अलग अलग तरह की ये क्या है वेदना होती है। समझ में आ रही बात? अनंत हाँ जी, भूख, अनंत प्यास, अनंत भूख, हाँ अनंत ये सभी प्यास। क्षेत्रकृत वेदना है। 10 तरह की वेदना वेदते हैं ये लोग, और इतनी वेदना वेदते हैं कि जैसे मान लो कभी गर्मी का कल्पना करें अपन, और कल्पना करो कि नारकी का कोई जीव वहां से निकल कर या बड़गुजे की भट्टी में आके बैठ जाए तो उसको यहाँ सर्दी का अनुभव होने लगता है। बड़गुजे की भट्टी देखी कभी, जब भूंगड़े पकाए जाते हैं तो कितनी तपती हुई रहती है, तो उस तपती हुई भट्टी में भी आकर बैठ जाए तो उसको यहाँ थोड़ी शांति मिल जाती है। यानी कि इससे भी अनंत गुणी उष्णता गर्मी मान नरक में उनको भोगनी पड़ती है। और कई बार परस्पर आपस में बहुत लड़ते हैं, उससे भी उनको वेदना होती है। कई बार परमादामी देव भी उनको बहुत कष्ट देते हैं। इस प्रकार उन नारकी जीवों का एक पहले क्षण से लगाकर 33 सागरोपम तक जिसकी जैसी आयु होती है उनको हर क्षण में कष्ट का ही अनुभव होता है। उनको 10 प्रकार की शीघ्र वेदनाएं हो सकती है। अनंत भूख लग सकती है, प्यास, शीत, उष्ण, परवस्था और खाद, भय, शोक, ज्वर, दाह, इस प्रकार ये 10 प्रकार की शीघ्र वेदनाएं भगवान ने बताई। ये अनंत गुणी होती है। बात समझ रहे हैं? हर नरक की आयु अलग अलग है क्या सर? बिल्कुल, सभी नरक की आयु अलग अलग है। तो पहली नारकी की आयु, अब पहली नारकी की आयु 1 सागरपम की है, किंतु वहां 13 पातड़े हैं, तो सब पातड़े की भी अवगणना अलग अलग है ना, आयु अलग अलग है। कौन से पातड़े में कौन सा जीव है तो उसकी क्या हाइट है और क्या आयु है वो भी अलग अलग है। हर डिटेल्स है पर इतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको इतना अभी अन्य थोपड़ों का भी जानकारी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा एक बेसिक ही हम यहाँ थोड़ा ले रहे हैं, पर जितना ले रहे हैं उतना समझने की कोशिश करेंगे तो भी हमारा क्या होगा। हाँ जी, बेसिक सातों नरक की आप आयु बोलिए ना सर। पहले 1 सागरोपम की, हाँ सर। दूसरी की है 3 सागरोपम की, 3 से हाँ 7। हाँ 3 से 7। 3 से 7 नहीं, 1 से 7, दूसरी की 1 से 7। 1 से 3 रहेगा। हाँ, जगन्य से 10,000 से 1 सागर। हाँ 1 से पहली 3 नारकी की जो आयु है वो जगन्य है 10,000 और 1 सागरोपम। हाँ सर। दूसरी की है एक कम से कम 1 सागरोपम, 3 सागरोपम। तीसरी की है 3 सागरोपम, 7 सागरोपम। चौथी की है 7 सागरोपम से 10 सागरोपम। पांचवी की है 10 सागरोपम से 17 सागरोपम। छठी की है 17 सागरोपम से 22 सागरोपम और सातवीं की है 22 सागरोपम से 33 सागरोपम। इस तरीके से ये आयु है। अब इसमें वो डिटेल भी है, वो उसमें नहीं जाएंगे। नहीं, वो जनरली 33 सागरोपम ज्यादा सुना ना, इसीलिए पूछा। हाँ, वो 7वीं नारकी की आयु है 33 सागरोपम। अधिक से अधिक वहाँ आयु जो है वो 33 की है, कम से कम 22 सागर की है। तो इस प्रकार ये लोग, ये जीव वहाँ इतने समय तक दुख भोगते रहते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ, तो इस प्रकार ये नारकी नरक गति का स्वरूप होता है। एक तो नरक गति का स्वरूप बताया। अब नारकी जीव कैसे होते हैं?
वक्रीय कैसे शरीर होते हैं वाला, नारकी जी? हाँ जी, वक्रीय शरीर होता है। हाँ, अब शरीर होता है तो वैक्री शरीर होता है, तो वैक्री शरीर किसे कहते हैं कैसा भी बताइए? बना सकते हैं। हाँ, कैसा भी छोटा मोटा रूप बना लेना। इस प्रकार शरीर को छोटा करना, बड़ा करना, आकाश में चलने योग करना, भूमि पर चलने योग करना, अदृश्य बनाना, दृश्य वाला बनाना, इत्यादि अनेक जो रूप बनाने वाले होते हैं, ऐसे नारकी के भी जीव वैक्री शरीर वाला होता है। आई बात समझ में? किंतु नारकी का शरीर क्या होता है? जो वैक्री शरीर जो होता है वो दो तरह से मिलता है। एक तो होता है औपपातिक और एक होता है लब्धि प्रयत्न। तो देवता और नारकी के जो जीव होते हैं उनको ये वैक्री शरीर औपपातिक रूप से मिलता है। औपपातिक मतलब उत्पन्न होने से ही मिलेगा, वो कोई प्रयत्न या लब्धि से या साधना से नहीं मिलता, ये उपवास से ही मिल जाता है। जैसे अपने तिरंज और मनुष्य के जो औदारिक शरीर हैं वो उपवास से मिल जाते हैं, किंतु वैक्री शरीर के लिए उनको साधना करनी पड़ती है। किंतु नारकी और देवता के जीवों को ऐसा नहीं होता है, वो उनको उस एक एरिया में, उस सेक्टर में जन्म लेने से ही उनको वैक्री शरीर मिल जाता है। आई बात समझ में साहब? हाँ सर। किंतु उनको जो वैक्री शरीर होता है उसको सहनन नहीं होता। सहनन किसको कहते हैं? औदरिक जो शरीर। बताइए, छह प्रकार सहनन के किसे जन्म, कहते हैं? हड्डियों की संरचना। हाँ जी, हड्डियों की संरचना, बहुत बढ़िया। किंतु वहां हड्डियां होती नहीं, क्योंकि वैक्री शरीर में क्या नहीं होता, हड्डी मांस मज्जा वगैरह ये नहीं होते, इसलिए सनन उनको नहीं होता। किंतु फिर भी वो जो वैक्री शरीर होता है वो अशुभ पुतगुलों का होता है। क्या होता है? अशुभ पुतगुलों का होता है। इस प्रकार इनके शरीर का जो संस्थान भी होता है, आकृति जो होती है वो हुंडक संस्थान वाली होती है, यानी कि उनके अंग वगैरह, आंखें, नाक, कान, हाथ, पेट, पैर, ये सब अस्त व्यस्त होते हैं, कोई तरीके से नहीं होते। जैसे अपने शरीर अपने व्यवस्थित होते हैं, संस्थान वाले हो सकते हैं, किंतु उनके वैसे नहीं होते। कभी कुबड़े होते हैं या कुबड़े भी नहीं होते, किंतु हुंडक संस्थान वाले होते हैं। संस्थान का मतलब आकृति, तो यानी कि उनके अंगोपांग का कोई भी आकार नहीं होता है, डेड है, खराब, जिसको खराब कर देते हैं। इस तरीके से उनके क्या होता है, संस्थान होते हैं। बात समझ में आ रही है? अपने शरीर को देख के डर लगना, वैसा शरीर रहता है उनका। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, जिस शरीर को देखते ही डर लगे, काला कलूटा, विकृत। बिल्कुल विकृत, जिसकी विकृति की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा विकृत, जो विकृत की हम कल्पना करते हैं कि ऐसा होगा, उससे भी अनंत गुना विकृत उनका संस्थान होता है। ठीक है सर? हाँ सर। अब संस्थान हो गया, तो अब कुछ लेशा के बारे में बताते हैं। उनकी लेशा कैसी होती है? लेशा मतलब परिणाम, उनके विचार कैसे होते हैं? उनके विचार बहुत ही क्रूर टाइप के होते हैं, कृष्ण लेशा वाले ज्यादा होते हैं। उनमें लेशा तो तीन ही होती है, कपोत, कपोत लेशा, नील कपोत लेशा, और कौन सी होती है? नीलेश। प्रथम तीन। और कृष्ण नीलेश और लेशा, कपोत, नील और कृष्ण, ये तीन लेशा वहां होती है। तो लघु दंड के थोपड़े में बताते हैं कि पहली दूसरी नारकी में तो कपोत लेशा, तीसरी नारकी में कपोत और नील लेशा, चौथी नारकी में नील लेशा, पांचवी नारकी में नील और कृष्ण लेशा, छठी नारकी में कृष्ण और चौथी में तो महाकृष्ण लेशा, ऐसे परिणाम वाले ये जीव वहां रहते हैं। है बात समझ में? किंतु एक खासियत है कि इन जीवों में दृष्टि तीनों हो सकती है। वो सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मिथ्या दृष्टि वाले भी हो सकते हैं, और मिश्र दृष्टि वाले भी हो सकते हैं। है बात समझ में? अब सम्यक दृष्टि वाला भी नारकी जीव है, जो भगवान की आज्ञा को समझते हैं। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब सम्यक दृष्टि होते हैं तो ज्ञान भी तीन हो सकते हैं, मति ज्ञान वाला भी हो सकता है, सुप्त ज्ञान वाले भी हो सकते हैं, और अवधि ज्ञान वाले भी हो सकते हैं। नारकी को तीन ज्ञान होते हैं,
तीन अज्ञान होते हैं, जो मिथ्या दृष्टि वाले हैं वो अज्ञान होता है, और जो सम्यक दृष्टि वाले हैं उनको ज्ञान होता है। ओके सर। बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम उन जीवों को पहचान सकते हैं कि नारकी के जीव का कैसे कैसे स्वभाव होता है, कैसे कैसे उनका परिचय कर सकते हैं। स्थिति पति अभी बताई दी, उनकी आयु कैसी होती है। अवगणा भी बताई दी, अवगणा कैसी होती है। ओके सर। तो इस प्रकार नारकी जीवों का ये वर्णन होता है, बहुत ही संक्षिप्त में आपके सामने नरक गति का स्वरूप और नारकी जीवों के बारे में बताया। ओके सर। नारकी वाले अवधि ज्ञान से क्या देखते होंगे सर? अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं ये भी बोली बताना पड़ेगा। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं, कौन बताएगा? अवधि ज्ञान तो ये शुभ ज्ञान हो गया सर, अच्छा वाला ज्ञान हो गया। नहीं, इसको अच्छा वाला ज्ञान तो फिर मति ज्ञान को अच्छा नहीं कहेंगे क्या? ज्ञान तो ज्ञान तीनों अच्छा ज्ञान नहीं। प्रश्न अच्छा किया आपने कि अवधि ज्ञान से क्या होता है या क्या क्या करते हैं, पर अब ज्ञान कहते किसे हैं? पहले ये बताओ, ज्ञान किसे कहते हैं? ये कोई पदार्थ को जानना। हाँ जी, कोई पदार्थ को जानना उसको ज्ञान कहते हैं सर। तो फिर पदार्थ को तो मिथ्या दृष्टि भी जानता है। विशेष रूप से जानना। विशेष रूप से जानना। सामान्य तो दर्शन हो गया। विशेष रूप से मिथ्या दृष्टि नहीं जानता है क्या? सम्यक दृष्टि को जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कहलाता है। या ज्ञान की बात सम्यक दृष्टि से नहीं आ रही है। बहुत सही बात है कि ज्ञान वाला जो होता है वो सम्यक दृष्टि होता है, किंतु ज्ञान किसे कहते हैं? तो ज्ञान तो सम्यक दृष्टि होगा तो भी ज्ञान होगा। जो तत्व का ज्ञान होता है बताइए, आपने प्रश्न बोला है तो या स्पष्ट कीजिए। देखो, ज्ञान तो सम्यक दृष्टि को ही होता है। हाँ सर। पर ज्ञान किसे कहते हैं इसका प्रश्न ये हो गया। अब यूं तो ये हो गया कि कुआं कहाँ है, कि घर के बाहर है, और घर कहाँ है, कि कुएं के बाहर है। रुचि जी बोलिए, वापस जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई साहब, ज्ञान तो वही है कि किसी भी पदार्थ को विशेष रूप से जानते हैं तो उसको ज्ञान कहते हैं। लेकिन यही है कि जानता तो मिथ्या दृष्टि भी है। और पदार्थ कौन सा, पदार्थ कौन सा, ये इसको स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। पदार्थ कौन सा? तत्वों को इसके लिए एक शब्द यूज करते हैं आगम का, किसी विवक्षित पदार्थ को। किसी विवक्षित का मतलब यहाँ अब क्या आया, अब ये बताओ। देखो, आप लोग को जानकार है ना, इसलिए मैं प्रश्न कर रहा हूँ। बोलिए, कैसा प्रश्न? अब यहाँ ज्ञान का, हाँ बोलिए साहब। नहीं, क्या पूछा आपने वापस अभी? आपने क्या बताया कि किसी विवक्षित पदार्थ के विशेष धर्म को जानना ज्ञान है। ये परिभाषा सही है, ऐसे ऐसे बताया ना आपने? हाँ सर। तो ये विवक्षित पदार्थ क्या है? तत्वों का ज्ञान होता है, वैसे ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात कर दी। यानी मोक्ष मार्ग की ओर अमुख होकर, संसार में कई तरह की चीजें हैं, सभी को मोक्ष मार्ग की ओर देखकर उसकी विवक्षा करना, उस विशेष धर्म को जानना, ये ज्ञान कहलाता है। रुचि जी, बात समझ में आ गई? हाँ सर। हाँ, अब व्याख्या तो ऐसी लिखी हुई है किताब में कि किसी विवक्षित पदार्थ के विशेष धर्म को विषय करने वाला वो ज्ञान कहलाता है। किंतु विवक्षित पदार्थ का मतलब हो गया मोक्ष मार्ग की ओर आगे चलने वाला, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने वाला, या संसार की तरह नहीं सोच के मोक्ष की तरह से सोचने वाला जो विवक्षित पदार्थ है, उसके धर्म को जानना ज्ञान कहलाता है। यूं संसार में कई चीजें हैं, तिरंज भी हैं, मनुष्य भी हैं, एकेंद्र से लेकर पंचेंद्र के जाति के जीव हैं, इंद्रियों विषय हैं, ये सारी चीजें हैं, पर इन सभी को मोक्ष मार्ग की ओर देखना, तत्व की तरह जानना, ये ज्ञान कहलाता है।
और इन्हीं चीजों को संसारी जीव भी देखता है, किंतु वो मोक्ष मार्ग की तरह से नहीं देखकर संसार की तरफ से देखता है, इसलिए उस ज्ञान को हम मति अज्ञान कहते हैं। ओके, यह ज्ञान हाँ अज्ञान सर। कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपका प्रश्न था अवधि ज्ञान वाला, हाँ ये सर। ये प्रश्न था ना प्रतिभा जी? हाँ सर। हाँ, तो अब ये तो ज्ञान की बात होगी, चलो, पर अवधि ज्ञान क्या होता है इस विषय में बताइए रुचि जी। जो और तो किसी से पूछिए, मर्यादा लिए खुद को होता थोप रहे, है। और भी किसी को थोप रहे मर्यादा, आते हैं क्या? एक मर्यादित क्षेत्र रटे तक हुए देख सकता है। हाँ, वो ठीक है, ये रटे रटे परिभाषाएं। बोल आशा जी, आपको आता है लघुदंडक? नहीं सर, नहीं आता सर। नहीं आता है। और डॉक्टर साहब को? सर मेरे को तो अभी सब कुछ सीखना है, कुछ भी नहीं आता है। तो बिना इंद्रिय और मन का जो ज्ञान होता है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। हाँ, ये बिना मन और इंद्रिय के तो फिर मन परे ज्ञान भी होता है, किंतु इसलिए एक शब्द है इसमें कि मन और इंद्रियों की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए ओनली रूपी पदार्थों को जानता है, हाँ, अरूपी को नहीं जानता है। हाँ, रूपी अवधि ज्ञान पदार्थ। वाला अरूपी चीजों को नहीं देख सकता, और ये भी मर्यादा से देखता है, यूनिक संपूर्ण लोग को देख ले ऐसा नहीं, इसकी भी अपनी अलग अलग कैटेगरी की मर्यादाएं हैं, कौन कितना देख सकता कुछ है। सीमाएं, हाँ सर, कुछ सीमाएं होती है, जैसे आनंद साहब हाँ को भी कुछ अवधि सीमाएं ज्ञान होती है, इसको लवण मर्यादाएं कह गाती दो। है। हाँ जी, हाँ जी, और केवल रूपी पदार्थों को ही देखता है, और इंद्रिय और मन के बिना, इसलिए इसको अवधि ज्ञान कहते हैं। ऐसा अवधि ज्ञान नरक में भी होता है। बात आ रही है समझ में साहब? नहीं होता है ऐसा, उससे उपयोग क्या लगाते हैं, यूं कहने का मतलब। उपयोग कुछ ये संभाव में लगाते रहता हैं कि मैं यहाँ नरक में क्यों आया, अच्छा, ये मेरे कर्मों के उदय हैं, इनको मुझे संभव से भोगना है। भगवान ने बताया कि नरक में आने के जो कार्य हैं वो मैंने किए थे, अब कितना पाप मैंने किया है तो उन पापों को मैं संभाव से सहन करूं, क्योंकि ये जो कर्म उदय में आए हैं मेरे खुद के किए हुए। इस प्रकार वो अपने मन को व्यवस्थित रखते हुए उन कष्टों को, उस विपाक को संभाव पूर्वक सहन करते हैं। जगन ने 10,000, उत्कर्ष 33 साल। जो सातवीं सारी नारी बात वाला समझ? भी ध्यान करता है सर ऐसा। हाँ हाँ, अवधि ज्ञानी हो सकता है, सम्यक दृष्टि हो सकता है। माँ उत्पन्न नहीं होता है, सम्यक दृष्टि वाला उत्पन्न नहीं होता, फिर उत्पन्न होने के बाद उसको सम्यक दृष्टि आ सकती है। उत्पन्न होने के बाद में सम्यक दृष्टि आ सकती है। हाँ, पहले नहीं जाता, पहले सम्यक दृष्टि वाला तो सातवीं नरक में जाता ही नहीं, किंतु उत्पन्न तो होने फिर के बाद सातवीं जब नरक उनको के मार वाला पड़ती है। संभाव से कैसा सहन करेगा सर? आजा, सातवीं नरक वाला जीव, जो 33 सागरों पर वाला जीव, संभाव से कैसे सहन करेगा सर? हाँ, करना पड़ता है। यहाँ भी अगर कोई जेल में डाल दे, ताउम्र जेल में रहना है, तो क्या करोगे? सजा मिल जावे किसी को, ताउम्र रहना है, फिर रहते कि नहीं रहते? ओके सर। कंडीशन यही है, क्या कर सकते हैं, ऐसे कर्म उदय में है। और इतनी मार पड़ती है वहां, और मार पड़ते पड़ते कभी मन में ऐसी कल्पना आ जाती है, अरे ये मार क्यों पड़ रही है, और ऐसा ऊहापोह में उनको क्या हो जाता है, अज्ञान ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए सातवें नरक में भी कई बार सम्यक दृष्टि होते ही हैं, कई बार क्या होते ही हो सकते हैं, इस प्रकार होते हैं। मार बहुत पड़ती है। यहाँ भी किसी व्यक्ति को बहुत मार पड़ के, तूने ये काम किया कि नहीं किया, तो वो बोलता ही नहीं है, पर जोर से मार पड़े तो फिर बोलता है कि नहीं बोलता है, हाँ गलती हो गई मेरे से। तो बात समझ में आ रही महाराज साहब? साहब, सैनिक महाराज और कृष्ण था जो, ये तो सम्यक दृष्टि थे ना। एक्चुअली क्या थे, जो सैनिक महाराज जो थे, उन्होंने पहले हिरण का शिकार करते हुए मिथ्यात्व का आयु का बंद कर लिया, अच्छा, तो उनको नरक में ही जाना है। और फिर भगवान का सहयोग मिल गया, अनति मुनि का सहयोग मिल गया, तो सम्यक दृष्टि बन गए, और भगवान की इतनी
अहोभाव से उन्होंने स्तुति की, सेवा की, तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हो गया। तो जब वहाँ समझ में आया? नरक में गए तब उनके साथ थी सम्यक दृष्टि। हाँ, सारी संपत्ति थे, वो सारी तो संपत्ति हाँ, तो नष्ट होती नहीं थे ना, बिल्कुल थे साहब, क्यों नहीं थी? हाँ हाँ सिर्फ 7वीं नरक में जाने वाले सम्यक दृष्टि नहीं होते हैं, बाकी 6 हाँ, नरक तक हाँ। सम्यक दृष्टि जीव जा सकते हैं। हाँ 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 ये जाने क्लियर का कारण वही है, पहले आयु का बंद कर लिया। अगर आयु का बंद नहीं हो तो सम्यक दृष्टि नरक में नहीं जाता। बातें समझ में आ गई साहब, बहुत सारी चीजें। हाँ, और भी कोई प्रश्न हो तो बताइए। प्रियंका जी, ये प्रियंका जी नए आए हैं। प्रियंका जी आवाज आ रही है? कहाँ के हैं ये? आवाज नहीं जा रही। और बोलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो करिए। क्या प्रश्न करना है सर? यहाँ से जाने के बचने के उपाय बताइए अभी। और किसी का प्रश्न नहीं है? बहुत भयंकर है सर नरक जीव, इट्स वेरी हॉरिबल। बहुत डरावना विषय है सर ये नरक। हाँ हाँ हाँ, डरना नहीं चाहिए। डरना क्यों? डरेंगे? डरेंगे क्यों? विषय को समझना चाहिए कि ऐसी नरक होती है। ऐसे हम कई बार वहां जाके आए हैं। कितनी बार गए रुचि जी? अनंत बार सर। हाँ, अनंत बार। क्यों? क्या प्रमाण है आपके पास अनंत बार गए? ऐसे कहते हैं सर, हाँ जी। तीर्थंकर भगवान कहते हैं ऐसे, इसके लिए हमें भी कहना नहीं पड़ता नहीं, है। कैसे कहते हैं? प्रमाण बताएंगे रुचि जी। बोलो रुचि जी। वो बंद कर दिया। बताइए प्रतिभा जी, बताइए, आपको याद है तो। केवल भगवान की कहने से थोड़ी, प्रमाण बताया भगवान ने। कोई ऐसा कौन बताएगा? हाँ जी। दर्शन शुद्ध नहीं है, इसीलिए वापस वापस नहीं नहीं संसार में आना पड़ रहा है। नहीं नहीं, अनंत बार क्यों गए इसका प्रमाण है। रुचि जी ने फोन म्यूट कर दिया सर, बंद कर दिया। आवाज आ रही है रुचि जी? वो क्या थोपड़े के जानकार हैं थोड़े, तो उनको पूछते रहते हैं। नहीं सर शायद। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बात करेंगे कि आप क्या प्रमाण है कि हम अनंत बार नरक में गए। ओके सर, कैसा? ठीक ठीक से। हाँ, अब क्लास का समय भी हो गया है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत बहुत आभार धन्यवाद सबको। सर। जय जिनेन्द्र बहुत सर, आभार। धन्यवाद। जय जय स्वामी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। जय प्रणाम जिनेन्द्र सर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबका आभार। जय जिनेन्द्र सर। जय धन्यवाद जिनेन्द्र। सर। जय जिनेन्द्र।